मैं गलती किया हूँ, आप लोग भी गलती नहीं करें। 15 महीने मैं खाना खा के सो जाता था। मैं मसल का ट्रेन को बिल्कुल टेंशन मत दो, पहले से ही आप परेशान हो। कज्जी आए हुए हैं वैशाली जिला बिहार से, इनका घुटना जाम है, 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। क्या गलतियां होती हैं जिनके वजह से घुटना नहीं मुड़ता है, तो मैं आपको पूरा बताता हूं। आपका घुटना जाम हुआ, घुटना जाम कितनी सर्जरी हुई हैं? 2। तो ये पैर देखो ऐसे करके रखे रहते हैं, मोस्टली पैर ऐसे रखते हैं। दूसरे पैर से कैसे पकड़ते हो? मोड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ, ऐसे ऐसे करके ये रहते हैं। पहली गलती ये है, अगर ऐसी गलती करते हो जो मैं गलती बताता हूँ, घुटना खोलने में आपको प्रॉब्लम करेंगी, घुटना जल्दी नहीं खुलेगा। दूसरी गलती क्या होती है कि इसको लगा के हमेशा रखना इसको, तो ये जैसे हमने मोटा सा तकिया लगा लिया, कुछ लगा लिया घुटने के नीचे गैप को मोल्ड करके, तो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाती है। इसका भी ध्यान रखना होता है। पैर भी जल्दी जो है बेंड नहीं होता है, सीधा सीधा होने में भी दिक्कत करता है। दूसरा ये हो गया। तीसरा मतलब जो है 1.5 साल हो चुका है इनको, 1.5 साल के बाद में भी पेशेंट नहीं चल पाना, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि 1.5 साल के बाद पेशेंट तो जो है चल सकता है। इनका मैं कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ, मे भी आपको स्क्रीन पे या इसमें दिख रहा होगा कि ये जो इनका घुटना है, तो हड्डी तो वेल डन है, लेकिन कुछ ऐसे फितूर होते हैं पेशेंट को टेंशन देते हैं। कुछ समाज में जो जिन लोगों ने ऑपरेशन कराया नहीं होता वो भी दे देते हैं कि भाई चलना नहीं है तो आपका पैर खराब हो जाएगा, हड्डी नहीं जुड़ेगी। 1.5 साल हो गया, अभी भी ये मतलब नहीं चल पाते हैं, बैठ भी नहीं पाते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते हैं ढंग से। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं, सही बोले। सही बोल रहे हैं ना? अब दर्द होता है आपको? दर्द होता है, दर्द होता है थोड़ा। तो ये सब इनकी वजह से हो रहा है। यहाँ पर गलती किसी और की नहीं है, क्योंकि इन्हें कोई फिजियोथेरेपी का प्रोटोकॉल सही लिए ही नहीं है। और अगर इन्हें प्रोटोकॉल सही दे भी रहे हैं तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ फिर टाइम खर्च होने वाला है। तो भाई पूरा प्रोटोकॉल होता है। फिजियोथेरेपी का मतलब ये नहीं होता है खाली घुटना मोड़ देना, पहली चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये नहीं होता है कि हाँ चलना सीख गए, घुटना नहीं मोड़ा, चल लिए। ऑपरेशन का मतलब यही होता है, ऑपरेशन आप कराए हैं इसलिए ही कराए हैं ना कि ये हड्डी जुड़ गई तो मैं प्रॉपर पहले ऐसा चल भी पाऊँ। तो ये पॉसिबल तभी है जब आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी कराए होंगे सही से। तो ये ट्रेनिंग, बैलेंसिंग, स्ट्रेंथनिंग, बेंडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, रेंज ऑफ मोशन, सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तब जाके आप जो घुटने की बेंडिंग ले सकते हैं। तो अभी इनका घुटना जाम है। कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो मैं यहाँ पर, फ्लैक्शन एक्सरसाइज होती है, ये वाली मैं भी कराऊंगा। तो ये वाली जो है एक्सरसाइज होती है ये करनी पड़ती है, इससे घुटना खुलता है। एक्सटेंशन के लिए ये हमारा जो यहाँ पर, अगर ये ऐसा सीधा नहीं हो रहा है, पैर उठा उठा रह रहा है घुटना, तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है, हल्का से ऐसे एक्सरसाइज करने, ऐसे करके। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है बहुत। तो ऐसे करके हमें करनी पड़ती है। दर्द भी होता है पेशेंट को कई बार, जो कि ये चलाए नहीं है। पटेला का मोबिलाइजेशन, ऊपर नीचे, क्लॉक बाई, ऊपर नीचे, मतलब जो है इधर इधर, ऊपर नीचे, आगे बाहर, अंदर बाहर, ये करना पड़ता है थोड़ी देर। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा वजन बांध सकते हैं। कोई जैसे हमें एक पानी की बोतल आधा लीटर की हो गई वो रख सकते हैं, पैर की कंडीशन के हिसाब से, हड्डी के हिसाब से। इनका दूसरा ऑपरेशन क्यों हुआ, कारण ये भी जान लेते हैं। कई लोगों के बहुत वहम होते हैं, ऐसी कंडीशन में जो जूझ रहे हैं उनको मोटिवेशन नहीं मिलता, बहुत डिमोटिवेट रहते हैं, जैसे भैया रहते हैं। टेंशन रहती है? हाँ, टेंशन रहता है, बहुत टेंशन रहती है। हड्डी जुड़ गई आपकी क्या? हड्डी जुड़ गया। जुड़ गया? तो पैर क्यों नहीं चल रहा आपका? पैर नहीं चल रहा, तकिया लगा के सोते थे। मैं गलती किया हूँ, आप लोग भी गलती नहीं करें। 15 महीने मैं खाना खा के सो जाता था। मैं मसल का, देखो खुद ही बता रहे हैं, तकिया लगा के सोते थे इसके नीचे, ऐसे घुटने के नीचे लगा लेंगे तो भाई क्या होगा, तो घुटना तो बेंड रहेगा, लॉक हो जाएगा वहीं उतने पे ही। हमको मोड़ना है। और दूसरा काम क्या करते हैं, ये इनने सोचा पैर सीधा ना हो जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे इतना मुड़ा हुआ है तो इन्हें यहीं पर सेट कर लिया है, ऊंचा लगा के तकिया। अब ये सीधा ऐसे रखना होता है, तो ये ऐसे करके, मतलब जो जितना मुड़ा हुआ है वहीं पर ऐसे पकड़ लिए, सेट कर लिए। तो इनकी सबसे बड़ी गलती ये है। दूसरी बड़ी गलती ये है जो कि घुटने में गैप को लेके बहुत बड़ा डाउट था आपका। क्या डाउट है घुटने में गैप को लेके? घुटने में लेफ्ट साइड में गैप बन रहा है, सट रहा है घुटना। ये गैप कौन बताया आपको कि सट रहा है नहीं सट रहा है? पेन होता है इधर। पेन तो होता है, मानते हैं, लेकिन ये बताया कौन कि गैप खत्म हो गया है, ये आर्थराइटिस है? आपने मुझसे बोला था ना कि क्या बोला था, आर्थराइटिस वाला का सीन बोला था। ऐसे ही यूट्यूब में देख के मैं बोला था, यूट्यूब में देख के आर्थराइटिस वाला सीन बोले। तो अभी तो इनकी उम्र जो है 27-28 साल है, और इनने हमसे बोला मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। भाई मैं शौक हो गया, मैंने तो घुटना पहले ही देख लिया था, घुटने में तो ऐसा कोई सीन है नहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला। ये मतलब कई बार क्या होता है कि हम जो है इतनी ज़्यादा नॉलेज ले लेते हैं रिसर्च कर करके कि वो किसी दूसरे पेशेंट के लिए होती है जिसका कंडीशन वैसा होता है, लेकिन हमारा नहीं होता है। तो भी हम जो है अपनी खुद की टेंशन बढ़ा लेते हैं।
तो भाई अगर आपको गाइडलाइन में ही रह के आप फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिक इससे भी सर्जरी कराए हो, जहाँ भी आपकी फिजियोथेरेपी चल रही, उनकी मानिए, क्योंकि ये गैप यहाँ पर बहुत कम नहीं है, इधर सब कुछ ऑपरेशन तो इनका जो है इस वाले पैर में थाई में हुआ था। थाई में मतलब यहाँ पर, इधर देखो यहाँ पर, यहाँ हुआ, तो गैप यहाँ ऐसा नहीं है, हड्डी बिल्कुल बढ़िया जगह से जुड़ी है, ये देखो हड्डी बिल्कुल सही जुड़ी है अपनी जगह। ऑपरेशन बहुत बढ़िया किया है डॉक्टर ने, लेकिन इनको वहम यूट्यूब देखने से, वीडियो देखने से, मतलब वीडियो तो सही देखी होगी किसी की, लेकिन अपने पे अमल कर ली, वो किसी एजिड पेशेंट की, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले केस की देख ली होगी, जो कि इनने अपने पे अमल कर ली। हर नॉलेज हमारे लिए नहीं होती है, हर नॉलेज जो है वैसा पेशेंट हो, वैसी कंडीशन हो, वैसे सिम्टम भी हो, वैसा अंदर एक्सरे दिख भी रहा हो। भाई एक्सरे में क्या गैप कम है, मैं इनसे पूछूं तो ये नहीं बता पाएंगे। बता पाओ एक्सरे में ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या हैं, इसके बीच में क्या होता है? ग्रीस रहता है, ग्रीस रहता है, देखो कार्टिलेज होती, कोई नहीं मानते इनकी बात को। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये गैप खत्म हो गया बिल्कुल। मैं यहाँ पर देखता था, ये ऐसे देखते हैं, मतलब अपनी नज़रों से पेशेंट कुछ भी देखता है एक्सरे में। ऐसे तो ये भी देखेंगे हड्डी की हमारी अलग है या कुछ भी है, एक्सरे में जहाँ फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी का टुकड़ा डाला गया है कूले से निकाल के, तो वहाँ भी कुछ होगा। तो भाई ऐसे वहम अपने आप से मत रखो, आप डाउट क्लियर करने हैं अपने डॉक्टर से क्लियर कीजिएगा। आप ऐसे बहम में मत पड़ो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, अच्छी बात है, नॉलेज लो, लेकिन हर नॉलेज को आप अपना डिमोटिवेशन मत करो। अपनी नॉलेज लेके अपना ब्रेन को बिल्कुल टेंशन मत दो। पहले से आप परेशान हो तो पैर कहाँ से खुल जाएगा? आपने सोच लिया है कि मैं मोड़ के रखूँगा तो मेरा पैर सही रहेगा, लेकिन पता ही नहीं है कि वो मुड़ ही नहीं रहा, ना सीधा हो रहा है, चला ही नहीं रहे हैं। चलाते थे क्या पैर अपना अच्छे से आप? नहीं चलाते थे भाई, डर की वजह से नहीं चलाते थे। ऊपर से मैं भी हाथ लगा रहा, मैंने इनसे कल कह दिया पैर सीधा करो, तो सीधा नहीं कर रहे। कर रहे थे कल के? नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दर्द हो रहा था। दर्द एक ऐसी वजह है जो पेशेंट को चलने फिरने में जो है दिक्कत तो देती है, लेकिन कई बार डिमोटिवेशन भी देती है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। जब हम आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो उसकी अच्छी थेरेपी भी करानी चाहिए। ये मेरे पास आए, काफ़ी हिताश थे, थके हुए आए थे, तो ये सोए भी थे यहाँ पर भरपूर मात्रा में, मैंने कुछ नहीं कहा। तो ये देख सकते हो, मैं चाहता हूँ कि पेशेंट हीलिंग भी होती है सोते हुए, ऐसा नहीं है। अब मैं इनका ये करूँगा फ्लेक्शन, तो इनने सोच लिया कि मेरा घुटना मुड़ेगा तो CPM मशीन से मुड़ेगा, यही सोचा ना। ये सबसे बड़ी चीज़, क्या सारी चीज़ एक ही चीज़ नहीं होती है पूरे इलाज में कि लिया CPM पे मोड़ दिया। कितने पैर ऐसे होते हैं मैं बिना CPM के, बिना सारी चीज़ों के ही खोल देता हूँ। कितने पैर ऐसे होते हैं बहुत मशक्क़त कर लेता हूँ तो खुलते हैं। कितने ऐसे होते हैं कि बहुत भी मेहनत करते हैं तो भी रिजल्ट बहुत कम आता है। तो ज़रूरी नहीं, आप खुद से जज कर लो। तो ज़रूरी आपको ये है कि जैसा भी आपका फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल बनाया गया है, आपकी कंडीशन को देख के उसको फॉलो करो। इनने कहा कि मेरा पैर अभी मतलब बहुत ज़्यादा जो है मुड़ नहीं रहा है, तो मुड़ेगा तब ना। अब हम इनका जो पूरा प्रोटोकॉल करेंगे। इनके हमने पैराफिन वैक्स थेरेपी की थी, हमने इनका थोड़ा पटेला मोबिलाइजेशन किया, थोड़ा इलेक्ट्रोथेरेपी भी किया, जिससे हम मसल्स को हम जो थोड़ा सा जो है इनकी पावर को इन्हांस कर सकें, एक्टिवेट कर सकें और इनके जो पैर को चला सकें। मसल्स बहुत वीक थी, इनको यहाँ पर सेंसिटिविटी भी नहीं आ रही थी, तो वो मैंने इनको जो किया, महसूस हो रही है ना वो थोड़ा हाँ। तो अब मैं इनका नी बेंडिंग करता हूँ। तो घबराइए मत। ऐसे डाउट जो थे कि जो आप लोगों को मालूम नहीं होते हैं, घुटना नहीं खुलता है, तो वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और क्या क्या गलती होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डॉक्टर के बताए अनुसार जो है एक्सरसाइज जैसे प्रोटोकॉल बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, पंजा चलाते रहना है, पंजा नहीं चलाते हैं कुछ लोग चलाते हैं तो जो क्या होता है पैर को सीधा रखते हैं। घुटने पे लोड कब देना होता है कब नहीं देना होता है। अभी ये 1.5 साल के हो चुके हैं, अभी तक भी लोड नहीं दे रहे। भाई प्लेट इतनी पड़ी हुई है, प्लेट पे देखो ना, प्लेट किस लिए पड़ी है, वो लोड ले लेगी, लेकिन उसके हिसाब से लोड डालो। तो डंडा टेक के चलते हैं, वो भी ढंग से नहीं चलते हैं। मैंने इनको बताया, इतना मोटिवेशन दिया, मोटिवेशन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये हमारे हिम्मत रखने का जुनून हमारे अंदर भी होना चाहिए। हम भी क्या ज़बरदस्ती थोड़ी नहीं चला देंगे, आपको हमारी बात पे भी विश्वास करना पड़ेगा, तभी आपका पैर खुलेगा, है ना। अब मैंने इनको बताया है, तो अब इनका पैर में काफ़ी रिकवरी अच्छी आएगी। आप जो है इसी चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छी लगती है आपको? हाँ, फॉलो किया आपने? फॉलो। आप भी फॉलो करो, आना है तो। कोई महंगा ट्रीटमेंट तो नहीं है? अच्छा है, सारी सुविधा ठीक है, सही है। आप भी आना चाहते तो आइए, आपकी भी नी बेंडिंग होगी। जितना जल्दी आके व्हाट्सअप कर सकते हो व्हाट्सअप कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कमेंट में बताइए और लिखिए घुटना जाम। व्हाट्सअप पे जाके आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। जो भी मैंने मरहम दिखाया वो भी आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भेजिए। ठीक है, ओके, बाय।